भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मनमोहक, हमें इंसानियत के गुण सिखाने वाला, मानवतावादी बनाने वाला, बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को, महिलाओं को, युवतियों को, वरिष्ठ नागरिकों को, बुजुर्गों को, सभी वर्ग के लोगों को अच्छे संस्कार देने वाला और एक अच्छी सोसाइटी का फॉर्मेशन कैसे हो उसके सूत्र देने वाला, हमारी लाइफ स्टाइल के बारे में बताने वाला, पर्यावरण संरक्षण की बातें बताने वाला और वैश्विक स्तर के बहुत से विषय, भाईचारा, सौहार्द, वसुधैव कुटुंबकम की बातें बताने वाला और योग दर्शन शिक्षा के बारे में बताने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम रोज प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है और उसके अंदर शोधपरक सामग्री डाली जाती है ताकि कि हर किस्म के व्यक्ति, हर नेचर के व्यक्ति, हर रुचि वाले व्यक्ति, हर उम्र वाले व्यक्ति, हर टेस्ट वाले व्यक्ति और हर मेंटल स्टेट वाले व्यक्ति के लिए वो लाभप्रद सिद्ध और उसमें से कुछ वो ऐसी सामग्री को एक्सट्रैक्ट करे जो उसके जीवन का निर्माण करे। इसलिए सभी लोगों के लिए सभी तरह की सामग्री एक ही एपिसोड के अंदर जो है डाली जाती है और एपिसोड उसके अनुरूप बनाया जाता है। तो इसी क्रम के अंदर आज हम बहुत भक्ति से जुड़ा हुआ एक एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि भक्ति की शक्ति। भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान भक्तों के वश में होता है, भगवान को रिझाने वाला भक्त होता है और वह भगवान को इस तरह से रिझा देता है कि उसको भगवान को उसके वश के अंदर होना पड़ता है। रावण को लीजिए, रावण को जो है उसके अहंकार की वजह से उसको जो है पराजित होना पड़ा, लेकिन वह जो है वेदों का मर्मज्ञ था और उसने इतनी बड़ी तपस्या की कि शिव जी को स्वयं हाजिर होना पड़ा और उसे जो है वो बड़ा आशीर्वाद देना पड़ा उसको। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे भारतीय जो है ग्रंथों के अंदर आते हैं कि बड़े देव की जो है तेले की तपस्या करके उपासना कक्ष में बैठ करके आह्वान किया जाता बड़े बड़े देवों को शुद्ध हृदय से, भक्ति भावना से, वो तो देव उसके वश में हो जाते हैं और वेद कहते हैं कि मांगो, आपको क्या चाहिए, ऐसे वरदान मांगिए। ऐसे बहुत से उदाहरण आते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि भक्ति में बहुत शक्ति है। हम गीता को उठाकर देखें तो भगवान कृष्ण ने जो है 18 दिन के अंदर जो कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत का युद्ध लड़ा गया, तो 18 दिन के अंदर गीता लिखी गई। उसके 3 अध्याय बने। पहले 6 अध्याय कर्म योग, दूसरा भक्ति योग और तीसरा जो है ज्ञान योग और चौथा उपसंहार रूप के अंदर ध्यान योग रहा है। तो भक्ति योग में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि हे मानव, तुम्हारे जितने भी दोष है, जितने भी पाप है, तुम मेरे शरणों में विसर्जित कर दे, तुम मेरे शरणों में आ जा। जो भी मन वचन काया की कोई भी प्रवृत्ति करता तुम मेरे नाम से कर। तो यही तो जो सांस लेता है ईश्वर करेगा वही होगा। हमारे यहाँ पर भक्ति संप्रदाय बहुत हुआ, भक्ति मार्गी बहुत हुए हैं। कबीरदास जी, रैदास, तुलसीदास जी, चैतन्य प्रभु, रहीम जी, बहुत से भक्ति मार्गी 14वीं शताब्दी के अंदर हुए हैं जब मुगलों का शासन था और उस वक्त मुगलों ने जो है भारत पर जो है बहुत बड़े अत्याचार किए, महिलाओं के साथ अत्याचार किए, भारतीयों पर अत्याचार करे। तो उनको जो है सांत्वना दिलाने के लिए ये भक्ति मार्गी सामने आए और उन्होंने भगवान ईश्वर प्राणिधान की बात कही, ईश्वर भक्ति की बात कही कि ईश्वर की भक्ति करो, हमारे सारे संकट मिट जाएंगे। और वास्तव के अंदर जो भक्ति मार्गी होते हैं ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। वो तो यही कहते हैं जो कुछ भी मैं कर्म कर रहा हूं वो आपके चरणों में समर्पित है। मैं तो निष्काम कर्म कर रहा हूं, बिना कोई फल की इच्छा किए आपको समर्पित होकर के करता हूं। अगर
एक बच्चा अपनी माँ को समर्पित हो जाती है तो माँ उसका पूरा ध्यान रखती है, और पिता को समर्पित हो जाता है और बच्चा होता भी है, क्योंकि बच्चा ना समझ होता है तो माँ बाप जो है एक अम्ब्रेला की तरह काम करते हैं और उसका पूरा संरक्षण करते हैं। हमारी सृष्टि माँ को देखिए, सृष्टि माँ है 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है जहाँ पे असंख्य असंख्य जीवों को जन्म देते हैं। और पृथ्वी माँ क्या कहती है कि तुम सब मेरे चरणों में रहो और तुम जो है आनंद के साथ के अंदर जियो, मेरे नियमों का पालन करो, मेरी अवहेलना मत करो। और इसी कारण से वेदों के अंदर और पुराने जमाने के अंदर ये प्राकृतिक जो चीजें हमारे 5 जो महाभूत है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। पृथ्वी देवता हुआ करते थे, जल देवता, इंद्र को जल देवता कहा गया है, अग्नि देवता कहा गया है, वायु देवता कहा है, आकाश देवता कहा गया है। और सबकी नदी नाले पहाड़ पर्वत और सबकी पूजा होती थी, क्योंकि वो हमें लाभ पहुंचाते थे और हम उनके प्रति समर्पित होते। पेड़ों को देखिए, पेड़ों की कितनी बड़ी भक्ति है, पेड़ों की कितनी बड़ी हमारे पर एहसान है, हमारे प्रति हमारा उनके प्रति कितना कृतज्ञता है कि पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और बहुत सी फैक्ट्रियों का निर्माण कर लिया, लेकिन ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री अभी तक विज्ञान नहीं बना पाया। ऑक्सीजन की बोटलिंग अवश्य कराता है। ये क्या भाई और बहनों, दर्शकगण श्रोतागण, आपको ध्यान है कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जिससे कि हमें, जिसको कि हम प्राणवायु कहते हैं और जिससे प्राणी मात्र जिंदा रहता है, वो पेड़ पौधों से आती है। और पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो 24 आवर ऑक्सीजन देता है, तो हमारे लिए पूजनीय है। इसीलिए भारतीय संस्कृति के अंदर पीपल को नहीं काटा जाता, पीपल के नीचे देवी देवताओं के फोटो लगाए रहते हैं, उस पर पानी के कलश चढ़ाए जाते हैं, उसकी पूजा की जाती है, क्योंकि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं, हम उनके प्रति भक्ति का भाव रखते हैं कि वो हमें प्राणवायु देता है, वो हमें जीवन देता है, हमें जीवन दान देता है। अगर प्राणवायु ना हो तो क्या हालत होगा। अभी आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखिए कि आप दिल्ली के अंदर चले जाइए तो वहां कितना पॉल्यूशन बढ़ गया है। वहां पर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन की कितनी मात्रा जो वायुमंडल के अंदर हो गई है कि सांस लेना दूभर हो गया है और बहुत से लोग दमा के शिकार हो रहे हैं, लोग ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं, इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है। और ये तो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, आने वाले हिंदुस्तान के अंदर सभी महानगरों की ऐसी स्थिति होने वाली, क्योंकि हमारा समर्पण नहीं है, हमारा प्रकृति के प्रति समर्पण नहीं है, प्रकृति के प्रति भक्ति नहीं है। अगर हमारी भक्ति हो तो हमें शक्ति मिलती है। आज से 50 साल पहले जाइए, जब जो है इतने वाहन नहीं थे और लोग जो है बैलगाड़ियों पर जाया करते थे और जो उनका पूरा सारा जीवन खेत के अंदर बीतता था, वहां पे शुद्ध वायु मिलती थी, शुद्ध पानी मिलता था, शुद्ध भोजन मिलता था और बड़े मस्त रहा करते थे और बहुत कम बीमार पड़ते थे। वे शतायु हुआ करते थे, 100 वर्ष की उम्र के अंदर जिया करते। आज तो 50 वर्ष की उम्र के अंदर कितनी कितनी बीमारियां हो जाती। 50 को छोड़िए, 30 साल की, 20 साल की उम्र के अंदर देखिए किडनी की और जो हार्ट की और ब्लड प्रेशर, शुगर और न मालूम कितनी कितनी बीमारियां हो जाती। और आज कितने जो है मेडिकल साइंस ने तरक्की कर ली और कितने कितने जो है मेडिसिन्स का आविष्कार कर लिया है और कितने कितने टेस्टिंग के साधन हो गए हैं। लेकिन तुम डाल हम पात। जब हमारी जो है ये मेडिसिन और मेडिकल साइंस डाल चलती है तो बीमारियां कहती कि हम पात चल रहे हैं, तो बीमारियां बढ़ती जाती, विस्तार होता जाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है कि हमने प्राकृतिक जीवन जीना बंद कर दिया है। हम ईश्वर प्रणिधान नहीं करते, ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं करते। जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति करता है, भक्ति मार्ग के अंदर विश्वास करता है, वह प्रकृति माँ का दोहन नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अधिक शोषण नहीं करेगा और अधिक लालच नहीं करेगा। अपनी आवश्यकताओं की जो है वो संकोच में रखेगा, इच्छा परिमाण करेगा, सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत पर चलेगा और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। तो भाई और बहनों, दर्शक श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है कि हम समर्पित हो जाएं। हम अपने वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा, ये भी एक भक्ति है कि वर्ग जो है सद कार्य करके अंदर लग जाता है, परोपकार के अंदर कार्य के अंदर लग जाता है, तो उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं आता है और उसके साथ साथ में उसको जो है पूरा लोगों का सहयोग मिल जाता है, क्योंकि उसका कॉज अच्छा है। अगर हमारा कॉज अच्छा होता है तो हमें चारों तरफ से सहयोग मिलता है, सरकार का सहयोग मिलता है, समाज का सहयोग मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, क्योंकि
अच्छे कॉज के अंदर सर्वोदय की बात होती है। सर्वोदय का मतलब यह है कि हर एक को जो है अपनी उन्नति करने का अच्छा अवसर मिला। हमारे संविधान के अंदर महात्मा गांधी द्वारा दिया गया सर्वोदय का सिद्धांत को बहुत सुंदर ढंग से डाला गया है। हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा है, ये जो मूलभूत आवश्यकता है, ये मुहैया कराने की जिम्मेवारी सरकार की है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम समर्पित हो जाएं। भक्ति का अर्थ होता है समर्पण की भावना। हम अगर पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है, तो टीचर के प्रति हमारी भक्ति होनी चाहिए। टीचर जो हमें बात बताता है, हमें विश्वास करना चाहिए कि ये बात अच्छी है और उसको जीवन में ढालने की कोशिश करनी है चाहिए। तो टीचर के द्वारा बताया गया सदुपयोग, उसके दिया प्रवचन हम जीवन में ढालते हैं तो हमारा जीवन अच्छा बनता, हम एक अच्छे इंसान बनते हैं। और एक बार जीवन के अंदर कोई अच्छी चीज को ढाल दी तो हम हमेशा उसका अभ्यास करते हैं और आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो देखिए कि भक्ति के अंदर शक्ति कितनी बड़ी होती है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि हमें बहुत बड़ी बीमारी आ गई, तो बीमारी कैंसर जैसी बीमारी आ गई और ऐसे बहुत से प्रयोग करके देखे गए हैं। कैंसर की भयंकर वेदना हो रही है और इधर भगवान की भक्ति का जो है स्वर चल रहा है, बड़ा अच्छा भजन चल रहा है, तो उस भजन के न सुनने में हम इतने लीन हो जाते हैं कि हमें कोई दुख दर्द महसूस नहीं होता है। तो इसी तरीके से हम भगवान के अंदर जो समर्पण हो जाते हैं, भक्ति करने लग जाते हैं, तो हमारे दुख विलीन हो जाते हैं और ईश्वर के जो अधिष्ठायक देव होते हैं हमारी मदद करते हैं कि ये सज्जन व्यक्ति है, ये भक्ति में विश्वास करने वाला है, इसलिए हमारी हर आर्थिक रूप से मदद करते हैं, हमारे स्वास्थ्य के रूप में मदद करते हैं, हमारी कोई कठिनाई हो, कोई उपद्रव हो, उसको दूर करने में मदद करते हैं। यानी ये कहा जाए, अगर आप भक्ति में विश्वास करते हो तो आपकी सर्व समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर इस विषय को जोड़ना चाहता हूं कि भक्ति की शक्ति को अगर हम समाज के अंदर लागू करें, समाज में इस बात की कन्वेंसिंग करें, समाज में इस बात की एडवोकेसी करें, तो इसके क्या परिणाम आएंगे? इसके बहुत सुंदर परिणाम आएंगे। हम लोगों के अंदर उनको ये ट्रेनिंग देने, ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि भगवान के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि वो गुणों का पुंज है और वो अदृश्य है, लेकिन ऐसी शक्ति वाला है कि वह हमारे जीवन को अच्छा सार्थक बना जाता है। और जो भगवान के अंदर विश्वास करता है, उसके ऊपर कितना ही कुठारापात हो जाए, कितनी बड़ी तकलीफ हो जावे, तो वो समस्या का समाधान उसको मिल जाता है। बाहर के बहुत से विदेशी आए हैं और उन्होंने इतिहास के अंदर हमारा जो वर्णन किया गया है कि भारत जो है भगवान के भरोसे चलता है। भगवान के भरोसे चलने का अर्थ यह है कि लोग यहाँ पर बहुत भक्ति में विश्वास करते हैं। हमारे भारतवर्ष के अंदर गली गली के अंदर मंदिर है, गांव गांव के अंदर मंदिर है, हर मोहल्ले के अंदर मंदिर है, क्योंकि हम आर्यों की संतान है और आर्यों ने हमारे भक्ति को कूट कूट करके हमारे विचारों के अंदर भर दिया। हमारे ब्लड के जीन्स के अंदर, डीएनए के अंदर जो हमारे भक्ति के संस्कार है, वो हमें ईश्वर प्राणिधान करवाते हैं, अपने अपने इष्ट को याद कराते हैं और इसी कारण से हम बैलेंस्ड हो जाते हैं। हम जो है, देखिए कि दुनिया हिल गई थी, जो ऐसा आर्थिक संकट आया कि जो अमेरिका के अंदर बहुत सी बैंक है, बैंक करप्ट हो गई, वो दिवालिया हो गई। उन्हीं दिनों के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रभाव नहीं आया। एक तो बहुत बड़ा कारण ये है कि हम 125 करोड़ लोग हैं, इसलिए कोई दुख होता है तो 125 करोड़ लोगों के बीच में बढ़ जाता है। और दूसरा जो है, हमारा जो सोच है वो सेविंग की सोच है। हम जो है वो थोड़े सीमित साधनों के अंदर भी अपना गुजारा कर लेते हैं और हमारे पे कोई कष्ट आता है तो हम चिंतन करते हैं कि भाई ये कर्मों का फेर है और ये ईश्वर की माया है, ये आया है, वह भी चला जाएगा, कष्ट है, और फिर हमारे आराम के दिन आएंगे। ये संतुलन कहाँ से होता है? जीवन का संतुलन भक्ति से होता है। अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है तो उसके आप चेहरे पर देखेंगे मुस्कुराहट रहेगा, उसके दिल में प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगी, क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो तो ये सोचता है कि मेरा इसके अंदर कोई रोल नहीं, मैं करता नहीं हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं करता भगवान है, उस भगवान को समर्पित होकर के कर रहा हूं। उससे शरीर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आप करके देख लीजिए, कभी भी कोई कार्य करें और भगवान को समर्पित करें
तो हमारे इस पूरे कॉस्मॉस के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ईश्वर भेजता कहिए या ब्रह्मांड से वो पॉजिटिव एनर्जी आती है और हम प्रसन्न हो जाते हैं। हमें कोई चिंता नहीं रहती कि ईश्वर ने बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ होगा, तो हमें और कोई चीज की समस्या नहीं रहती। हम तो उस रास्ते पर चलते रहते हैं और काम करते जाते हैं, परोपकार करते जाते हैं, सेवा का काम करते जाते हैं। जैसी कोई भी कष्ट की स्थिति उसको पार कर लेते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक कहावत बहुत ही सुंदर है कि सुख में सुमिरन सब करे और दुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो जो दुख में सुमिरन, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। कहने का मतलब ये है, चाहे आपको दुख आए या सुख आए, आपको ईश्वर को नहीं भूलना है। और ईश्वर हमारे भीतर विराजमान है, जो शुद्ध आत्मा भगवान है, वो ईश्वर का रूप है। 33 करोड़ देवी देवता और कोई भी जीवित प्राणी है, सब में एक साई ईश्वर, सब में एक साई आत्मा विराजमान है। उसकी साक्षी से और उसकी प्रेजेंस से, उसके आशीर्वाद से जो है हमें कार्य करते रहना चाहिए। और सारा हमारे शरीर का जो मन वचन काया का जो कार्यकलाप होता है वो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान की साक्षी तो होता है, उसके द्वारा ही होता है। तो हमें उसको समर्पित होना चाहिए, यानी उस भगवान की हमें भक्ति के अंदर होना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहता हूं जिसके माध्यम से ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से भक्ति में शक्ति होती है। देखिए, राजा श्रेणिक एक बहुत बड़े किंगडम के राजा हुए और उनके जो है वो सेक्रेटरी थे, उनके जो मंत्री थे अभय कुमार थे। तो अभय कुमार जो है को जो भी काम राजा श्रेणिक बताते थे वो तुरंत कर दिया करते थे, क्योंकि देवता उनके वश में थे। तो एक बार जो है वो राजा श्रेणिक की जो है पत्नी को जो है वो इच्छा जागृत हुई, बिना कोई बारिश के मौसम के अंदर उसको दोहद हुआ। उसके जो है वो संतान होने वाली थी। दोहद का मतलब संतान का जन्म होने के पूर्व उसके मन में कोई इच्छा जागृत होती है। तो राजा श्रेणी की रानी के मन के अंदर इच्छा जागृत हुई कि बिन बादल बरसात होनी चाहिए। अभी बरसात का समय नहीं है, लेकिन बरसात होनी चाहिए। तो वह जो इसके लिए व्याकुल रहने लगी, तो राजा श्रेणिक ने अपने मंत्री अभय कुमार को कहा। तो अभय कुमार उपासना शाला में चला गया और उसने जो है जिसके देव की वो भक्ति करता था, तेले यानी 3 दिन की तपस्या करी और उसने जो अपने देव उस पर खुश हुए, उसकी भक्ति के ऊपर खुश हुए और उसके ऊपर किस तरीके से शक्ति उसको मिलती है। तो उसने कहा, बोलिए अभय कुमार, आपने मुझे किस लिए याद किया कि देवानुप्रिय जो है दोहद हुआ है रानी को कि बिना बादलों के बारिश होनी चाहिए। अभी बारिश का समय नहीं है, पर वो बारिश चाहती है। तो देव ने कहा तथास्तु, और वो उसके बाद के अंदर खूब जोरदार मूसलाधार बारिश हुई। ये भक्ति की शक्ति है। ऐसे बहुत से सैकड़ों उदाहरण हमारे यहाँ मिलते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम आप देखते रहिए। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नई नई बातें बताते हैं और हर वाक्य में, हर शब्द में, हर एपिसोड के अंदर कुछ इस तरीके की बातें होती है कि जिससे हमारा जीवन का निर्माण हो सकता है। कुछ ऐसे सूत्र मिलते हैं, कुछ ऐसे टिप्स मिलते हैं जिससे जीवन से निर्माण की बातें जुड़ी हुई है। और आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप बराबर देख रहे हो। हमारा भी आपसे कर मत निवेदन है कि अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कहिए पुनरुत्थान कार्यक्रम देखते रहे, ताकि जीवन का रूपांतरण हो। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धर्ममय और खूब शताई होकर के आप परोपकार करें और अपने जीवन को धन्य बनावें। आपके प्रति मंगल भावना।